जुलाई 27, 2024 की रात दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में मूसलाधार बारिश हो रही। रॉज आईएएस स्टडी सर्कल, एक कोचिंग सेंटर जहां सैकड़ों यूपीएससी एस्पिरेंट्स रोज पढ़ते हैं, उस रात बेसमेंट में पानी भर गया। 3 स्टूडेंट्स तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डालवे, जो उसी बेसमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। आईएएस बनने का सपना उन्हें दिल्ली ले आया था। उनकी मौत भी उसी सपने के पीछे हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत में हर साल 13 से 14 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। इनमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं सिर्फ 1000 लोग, यानी 13 लाख लोगों में से 1000। सक्सेस रेट 0.1% से भी कम। और ये जो बाकी के 12,99,000 लोग हैं, इनके साथ क्या होता है? क्या होता है जब 27 साल का युवा 5 अटेम्प्ट्स के बाद फेल हो जाता है? क्या होता है जब उसके पास ना नौकरी होती है, ना स्किल्स, ना कॉन्फिडेंस? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो हमारे देश के लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यूपीएससी की तैयारी एक सपना, एक जाल या एक बिजनेस? आजादी के बाद से इस देश में एक बात मानी जाती रही है, अगर बेटा आईएएस बन गया तो जिंदगी सेट है। और इसके पीछे एक लॉजिक था। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में रिसोर्सेज कम थे, प्राइवेट सेक्टर कमजोर था, गवर्नमेंट जॉब का मतलब पावर, प्रेस्टीज और पेंशन। एक गारंटीड लाइफ आईएएस ऑफिसर का मतलब था गाड़ी, बंगला, सरकारी नौकर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई और सोसाइटी में सम्मान। लेकिन दोस्तों, ये था 1970-80 का भारत। आज 2025 है, लेकिन हमारे समाज की सोच अभी भी 1970 में ही अटकी हुई है। बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, इन स्टेट्स में आज भी एक बच्चे की सक्सेस की डेफिनेशन है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी आईएएस। यही कारण है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो घर से एक ही मैसेज आता है, यूपीएससी की तैयारी करो। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो अक्सर बर्बादी की तरफ जाता है। चलिए पहले नंबर समझते हैं। यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के लिए 9,30,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा। एग्जाम दिया करीब 10 लाख ने। प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस तक पहुंचे 14,161 स्टूडेंट्स, और इंटरव्यू तक सिर्फ 2,736 लोग, और फाइनली सेलेक्ट हुए सिर्फ 958 कैंडिडेट्स, 659 लड़के, 299 लड़कियां। अगर आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे हो, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 1,32,000 लोग बैठते हैं, तो उसमें से सिर्फ 126 लोगों को जॉब मिलेगी। बाकी 1,31,874 लोग खाली हाथ। लेकिन यहाँ असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने वाले लोग सिर्फ 6.2% हैं। यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा लोग 4th अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, 22%। इसका मतलब एक एवरेज सक्सेसफुल कैंडिडेट 4 साल से ज्यादा तैयारी करता है, और सक्सेसफुल टॉपर्स की एवरेज एज है 26 से लेकर 28 साल। ग्रेजुएशन के बाद 22 से 23 साल की उम्र में तैयारी शुरू, और 26-28 में सेलेक्ट हुए अगर हुए तो, और नहीं हुए तो उम्र की लिमिट 32 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। यानी 10 साल तक एक ही एग्जाम के पीछे पड़े रहना। आपकी पूरी 20s, 22 से लेकर 32 साल एक ऐसी रेस में जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.1% से भी कम है। अब बात करते हैं उस इनविजिबल प्रेशर की, जो कैमरे में नहीं दिखती लेकिन सबसे ज्यादा डैमेज करती है। भारत में, खासकर हिंदी बेल्ट में, यूपीएससी और आईएएस एक सिंबल है। पड़ोसी का बेटा इंजीनियर है, कोई बात नहीं। रिश्तेदार का लड़का स्टार्टअप चला रहा है, अरे ये भी कोई जॉब है। लेकिन अगर किसी के घर का बच्चा आईएएस बना, शादी में अनाउंसमेंट होगी, मोहल्ले में मिठाई बांटी जाएगी, ये सोच हमारे डीएनए में है। और इसी सोच की वजह से लाखों युवा एक ऐसी रेस में दौड़ते हैं जो उनके लिए बनी ही नहीं। बिहार से एक स्टूडेंट जिसका एक रियल लाइफ अकाउंट है, जिसका नाम विवेक गुप्ता है, इसने 19 साल की उम्र में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। It's a vicious cycle. My world has shrunk to 4 walls of my room and the books I study. I spent countless hours isolated from the world. यह आइसोलेशन या सोशल विड्रॉल एक नॉर्मल फेज नहीं है। यह उस प्रेशर का रिजल्ट है जो सोसाइटी ने एक बच्चे पर डाला है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? जो पॉलिटिशियंस और नेता यूपीएससी की महानता का गुणगान करते हैं, उनके खुद के बच्चे डीपीएस और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। वो यूपीएससी नहीं देते, लेटरल एंट्री से सिस्टम में आते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को कहा जाता है यूपीएससी दो, देश की सेवा करो। और इस सोशल प्रेशर को एक नई चीज ने और बढ़ाया, बॉलीवुड और ओटीटी। यूपीएससी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मेन स्ट्रीम बना दिया है। स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर टीवीएफ की वेब सीरीज एस्पिरेंट्स तक, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी तक, यूपीएससी हर जगह है। टीवीएफ एस्पिरेंट्स 2021 में आई, जिसमें ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 दोस्तों की यूपीएससी जर्नी दिखाई गई है। सीजन 3 अभी 2026 में आया। सीरीज का पूरा बैकग्राउंड ओल्ड राजेंद्र नगर है।
वही जगह जहां एस्पिरेंट्स रहते हैं और सपने देखते हैं। फिर आई 12th फेल, 2023 की वो फिल्म जिसने यूपीएससी की दुनिया को बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर बना दिया। 12th फेल आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। एक ऐसे इंसान की जो चंबल से दिल्ली आया, बार बार फेल हुआ लेकिन हारा नहीं। फिल्म इंस्पायरिंग है, रियल है, विक्रांत मैसी की एक्टिंग शानदार है। लेकिन एक सवाल, फिल्म के ट्रेलर में बताया गया कि 2 लाख हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स में से सिर्फ 25 या 30 आईएएस या आईपीएस बनते हैं। खुद विक्रांत मैसी ने कहा यूपीएससी एग्जाम्स आर ब्रूटल। फिल्म यह बता रही है कि यह ब्रूटल है, लेकिन देखने वाला क्या सोचता है कि मैं भी मनोज बन सकता हूं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने यूपीएससी के ईयर्स और लाख्स ऑफ रुपीस की तैयारी को एक कंटेंट गोल्ड माइन बना दिया है। कोई नहीं दिखाता उन 13,40,000 लोगों की कहानी जो फेल हो जाते हैं। उनकी कोई मूवी नहीं बनती, उनका कोई सीजन 3 नहीं आता। जो अच्छा एंड होता है वो स्क्रीन पर दिखता है और जो तबाही होती है वो राजेंद्र नगर के कमरों में वहीं बंद रह जाती है। अब आते हैं उस इंडस्ट्री की बात पर जो इस सपने से सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है। इंडिया का कोचिंग मार्केट 2025 में $7.2 बिलियन यानी 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और 2034 तक इसके $17.8 बिलियन होने का अनुमान है। अकेले दृष्टि आईएएस ने जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 405 करोड़ रुपए की कमाई की, प्रॉफिट 90 करोड़। यह डेटा एंड ट्रैकर की रिपोर्ट में वेरीफाइड है, यानी आप तैयारी में फेल होते रहें, कोचिंग कभी फेल नहीं होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर कोचिंग सेंटर्स इतने इफेक्टिव हैं तो सक्सेस रेट 0.1% क्यों? अगर इनके टॉपर्स की लिस्ट में सैकड़ों आईएएस हैं तो 13 लाख में से सिर्फ 1,000 ही क्यों बनते हैं? 2023 में स्टूडेंट्स ने यूपीएससी सीसेट पेपर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की क्योंकि 25 से ज्यादा क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से थे। 2024 में यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 के 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए क्योंकि वही गलत थे। पेपर अनप्रेडिक्टेबल है, सिलेबस वास्ट है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स क्या कहते हैं? हमारे नोट्स से आएगा। यह झूठ है और यह झूठ 2 लाख से 5 लाख की फीस में बिकता है। और खुद दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति, जिन्हें लाखों स्टूडेंट्स आइडल मानते हैं, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ज्वाइन किया और 4 महीने बाद रिजाइन कर दिया। आज वो यूपीएससी कोचिंग से हर साल 405 करोड़ रुपए कमाते हैं। जैसा कि पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा, मोस्ट आईएएस कोचेज रन ए कल्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स, बट इन रियलिटी दे देमसेल्व्स आर एंटरप्रेन्योर्स, नॉट सिविल सर्वेंट्स। अब वापस चलते हैं हम उसी रात पर, 27 जुलाई 2024, ओल्ड राजेंद्र नगर। तान्या सोनी 21 साल, तेलंगाना से दिल्ली आई थी, डीयू स्टूडेंट। नवीन डेल्विन 29 साल, केरला से जेएनयू में पीएचडी कर रहे थे। और श्रेया यादव 25 साल, जो कि यूपी की रहने वाली थी। तीनों उस बेसमेंट लाइब्रेरी में थे जो सस्ती थी, जो कोचिंग ने इलीगल तरीके से चला रखी थी। बारिश हुई, ड्रेन ओवरफ्लो हुआ, बेसमेंट में पानी घुसा, एग्जिट में बायोमेट्रिक लॉक था, तीनों बाहर नहीं निकल पाए। एमसीडी ने 13 इलीगल कोचिंग सेंटर सील किए, ओनर को अरेस्ट किया गया, पॉलिटिशियंस ने कॉन्डोलेंस दिया, न्यूज साइकिल आगे बढ़ गई। लेकिन तान्या, नवीन और श्रेया वो वापस नहीं आए। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सिस्टम का फेलियर था। एक सिस्टम जो स्टूडेंट्स की डेस्पिरेशन को एक्सप्लॉइट करती है। सस्ती जगह, इलीगल बेसमेंट, कोई सेफ्टी नहीं, क्योंकि एस्पिरेंट्स के पास पैसे नहीं थे और कोचिंग के पास कॉन्शियंस नहीं था। अब बात करते हैं उस जिंदगी की जो कैमरास के सामने नहीं आती। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करना एक लग्जरी है और वो लग्जरी मिडिल क्लास के बच्चे किसी तरह अफोर्ड करते हैं। मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में एक सिंगल बेड पीजी का किराया 12,000 से 20,000 रुपए पर मंथ है। रूम्स इतने छोटे हैं कि कभी कभी घर की किचन से भी छोटे। खाने का खर्च 4,000 से 6,000 रुपए महीना। स्टडी मटेरियल्स, बुक, टेस्ट सीरीज 10,000 से 15,000 हर साल अलग। कोचिंग की फीस 1 लाख से 2 लाख पर ईयर। यानी एक यूपीएससी एस्पिरेंट का दिल्ली में सालाना खर्च 4 लाख से 5 लाख। और यह इनकम नहीं है, यह खर्च है, घर से मंगाना पड़ता है। 4 साल की तैयारी मान लें 16 लाख से 20 लाख। मुखर्जी नगर में लगभग हर कोई एस्पिरेंट है। हर गली में कोचिंग सेंटर, हर दुकान पर यूपीएससी नोट्स और चाय की टपरी पे डिस्कशन। यह एनवायरनमेंट मोटिवेटिंग लग सकता है, लेकिन यह कंपटीशन और प्रेशर भी है जो मेंटली क्रश करता है। और उस जुलाई 2024 की रात के बाद जब 3 स्टूडेंट्स डूब गए, यह रिवील हुआ कि दृष्टि आईएएस, बाजीराम, श्रीराम आईएएस समेत 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए गए क्योंकि वो इलीगल तरीके से ऑपरेट हो रहे थे। वो स्टूडेंट्स वहां क्यों थे? क्योंकि बेसमेंट लाइब्रेरी सस्ती थी, ऊपर की लाइब्रेरी अफोर्ड नहीं होती थी। यही है एस्पिरेंट की असली जिंदगी। एक और ट्रेजेडी, जुलाई 2024 में ही एक और घटना। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक 26 साल की यूपीएससी एस्पिरेंट अंजलि ने अपनी जान ले ली। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा,
I am sorry, mummy and papa. I am really fed up with life right now. My only dream was to crack UPSC in the first attempt, but I feel increasingly unstable. I need peace. यह कोई अलग केस नहीं है। रिसर्च बताती है कि कोटा जैसे कोचिंग हब्स में 80% स्टूडेंट एंजाइटी से पीड़ित हैं, 40% में डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2021 में एकेडमिक प्रेशर से 12,526 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। यह सिर्फ एक साल का डेटा है। यूपीएससी प्रिपरेशन की लाइफ कैसी होती है? दिल्ली के किसी पीजी में 15,000 रुपए का किराया, रोज 10 से 14 घंटे की पढ़ाई, घर से पैसे मांगते मांगते थकान, पीयर्स को आगे निकलते देखना, कोई जॉब कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, और खुद एग्जाम रूम से एग्जाम रूम। यह सेक्रीफाइस नहीं है, यह उस हर एक बच्चे का धीरे धीरे टूटना है। यूपीएससी के बारे में एक और सच, एग्जाम तेजी से बदल रहा है, और जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो शायद काम ही ना आए। यूपीएससी अब सिर्फ रोड लर्निंग नहीं मांगता, एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, करंट अफेयर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सीसेट 2023 में 25 से ज्यादा क्वेश्चन सिलेबस से बाहर आए। स्टूडेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। कोर्ट ने कहा एग्जाम में क्या आएगा यह यूपीएससी का अधिकार है। 2024 में जीएस पेपर 1 के 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए। खुद यूपीएससी को मानना पड़ा। यानी आप 10 लाख पेजेस पढ़िए, सिलेबस रट लीजिए, एग्जाम में वो आएगा जो किसी ने सोचा ही नहीं था। और कोचिंग सेंटर्स वो कहेंगे इसलिए हमारा एडवांस बैच ज्वाइन करो, क्योंकि इससे तो नहीं हो पाएगा ना ऐसे तो। और इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा सबूत है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। 24 मई 2026 5.5 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम हॉल में बैठे, और जो पेपर आया उसने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। एस्पिरेंट ने कहा कि यार इस साल क्वेश्चंस लेंथी, इंटरप्रिटेशन बेस्ड, वेग और नॉन सिलेबस ओरिएंटेड थे। कुछ ने तो इसे लक बेस्ड एग्जाम कह दिया। मोहित प्रजापति एक स्टूडेंट, 1 साल से रोज 8 घंटे पढ़ाई, एनसीईआरटी से लेकर लक्ष्मीकांत तक सब पढ़ा, पीवाईक्यू सॉल्व किए, स्ट्रेटजी बनाई। जब उन्होंने पेपर देखा तो सारी मेहनत बेकार लगी। और एक और एस्पिरेंट पोर्शिया विर्क ने कहा वी वर रेडी फॉर ए क्रेजी पेपर बट नॉट फॉर दिस। दिस वाज ए कंप्लीट जोक। वी स्टडीड 12 to 14 आवर्स फॉर दिस। जीएस पेपर 1 इस साल इतना टफ और डिफिकल्ट था कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर से कंपेयर ही नहीं होता था। पहली बार इथिक्स और इंटीग्रिटी के क्वेश्चंस जीएस 1 में आए जो पहले कभी नहीं आए थे। सीसेट में पहली बार कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए जो यूपीएससी सीसेट के इतिहास में कभी नहीं पूछे गए। यूपीएससी ओनली एस्पिरेंट के लिए ये कंप्लीटली नए और अनएक्सपेक्टेड थे। नेक्स्ट आईएएस के फाउंडर बी सिंह ने कहा कि 2025 का जीएस पेपर 48 पेज का था, लेकिन 2026 का पेपर 56 पेजेस का था, 8 पेजेस ज्यादा। यानी पढ़ने का बोझ इतना ही बढ़ा दिया गया कि 2 घंटे में सॉल्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। खुद यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार को लिंक्डइन पे आकर एक्नॉलेज करना पड़ा। उन्होंने लिखा कि आई अंडरस्टैंड दिस ईयर्स प्रीलिम्स फेल्ट क्वाइट टफ एंड चैलेंजिंग फॉर मेनी एस्पिरेंट्स। यानी यूपीएससी खुद मान रहा है कि पेपर टफ था, लेकिन उन लाखों स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने 4-5 साल लगाए, उनका क्या? एक आदमी का नाम था रजत संबियाग, जम्मू से दिल्ली आया था, 6 अटेम्प्ट्स दिए। जब रिजल्ट्स आए तो द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा आई वाज नम, आई डिड नॉट टॉक टू एनीबॉडी। वो अभी भी ओल्ड राजेंद्र नगर में थे क्योंकि वापस जाने का दिल ही नहीं था। यह कहानी लाखों की है। 27 से 28 साल की उम्र में जब कॉर्पोरेट जॉब्स 24 से 25 साल के फ्रेशर्स को हायर करती है, जब रेज्यूमे में 5-6 साल का गैप हो, जब स्किल्स, कोडिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस सब कुछ खत्म हो चुका हो। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंडिया के 83 अनएम्प्लॉयड लोग युवा हैं। 2024 में हरियाणा में सैनिटेशन जॉब्स के लिए 46,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। राजस्थान में 18 पियोन पोस्ट के लिए 12,000 प्रोफेशनल्स ने अप्लाई किया। यह ओवर क्वालिफिकेशन नहीं है, यह एक फेल्ड सिस्टम का एविडेंस है। यूपीएससी में फेल होने के बाद बहुत लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता क्योंकि उन्होंने 20s में कुछ और सीखा ही नहीं। चलिए मान लेते हैं आप यूपीएससी क्लियर कर लिए, कांग्रेचुलेशंस, अब आप आईएएस हैं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपए पर मंथ। जी हाँ, 7 पे कमीशन के अनुसार एक एंट्री लेवल आईएएस ऑफिसर की बेसिक पे 56,100 रुपए है। अलाउंसेज मिलाकर टोटल में इन एंड शायद 90,000 या 1 लाख होती होगी। कंपेयर करें एक एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी 2024 में 6 से 8 लाख पर एनम, यानी 50,000 से 66,000 रुपए पर मंथ। एक आईआईटी ग्रेजुएट जो टॉप कंपनी ज्वाइन करे 20 से 30 लाख पर एनम। लेकिन आईएएस में पावर होती है, यह आप आर्ग्यूमेंट देंगे, सही है, पावर होती है, लेकिन वो पावर कब आती है? 15-20 साल बाद। पहले 10 साल ट्रांसफर्स, पॉलिटिकल प्रेशर, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। लेटरल एंट्रीज बढ़ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग डायरेक्टली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आ रहे हैं। और पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने एक बात कही,
जो सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि यह पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है। अगर सपना देखना ही है तो इलॉन मस्क या मुकेश अंबानी जैसा सपना देखो। जॉइंट सेक्रेटरी क्यों? अब संजीव सान्याल से एग्री करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन उनका सवाल वैलिड है। क्या 10 साल की मेहनत, 13 लाख का कंपटीशन, मेंटल हेल्थ का सैक्रिफाइस, यह सब इस करियर के लिए जस्टिफाई होता है? दोस्तों, मैं यूपीएससी को बुरा नहीं कह रहा। जो लोग जेन्युइनली देश की सेवा करना चाहते हैं, जो इस सिस्टम को समझते हैं, जिनके पास एक बैकअप प्लान है, उनके लिए यूपीएससी एक नोबेल गोल है। लेकिन अगर आप यूपीएससी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप ने कहा, या सोसाइटी का प्रेशर है, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिली, या कोई अल्टरनेटिव नहीं सूझ रहा, तो यह वीडियो आपके लिए था। आपकी 20 सबसे वैल्यूएबल टाइम है। स्किल सीखने का टाइम, कुछ बिल्ड करने का टाइम, फेल होने का और उससे सीखने का टाइम। उसे सिर्फ एक ऐसे एग्जाम के पीछे मत लगाइए जिसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.1% हो। और उन 3 स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखिए, तान्या, नवीन और श्रेया। उनका सपना गलत नहीं था, गलत था वो सिस्टम जिसने उनके सपने को एक्सप्लॉइट किया। उस सिस्टम को चेंज होना चाहिए और तब तक आपको स्मार्ट रहना होगा। यह वीडियो शेयर करिए उन लोगों के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिनके घर में कोई भी कर रहा है। कमेंट करिए कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।